कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। हिमायत में 234 वोट आए। JUI ने मुखालिफत की। PTI के अरकान का बॉयकॉट। तमाम 59 शिकों की पहले शिकवार मंजूरी हुई, फिर डिवीजन ऑफ हाउस के जरिए पास की गई। नवाज शरीफ ने भी आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तमाम अरकान को मुबारकबाद। मीसाक़े जमहूरियत में मौजूद आईनी अदालत का ख्वाब आज पूरा हुआ। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह को भी तस्कीन मिलेगी। बिलावल और मेरी सोच में कोई फ़र्क नहीं। 18वीं तरमीम और NFC में मुशावरत के बगैर तब्दीली नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान में खिताब। बोले, कौमें अपने हीरोज़ की इज्जत करती हैं, हम अपने हीरोज़ को इज्जत देना और दिलाना जानते हैं। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल देने का फैसला पूरी कौम ने सराहा। दहाइयों बाद पाकिस्तान को अस्करी और सिफारती महाज पर कामयाबियाँ मिली। जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ के सरबराह आगे बढ़कर इस्तेकबाल करते हैं। मोदी को शिकस्त देने पर फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। हमने फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब। बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, डिलीवर भी हो रहा है। मुल्क की सलामती के लिए हमें एक होना होगा। नए आईनी तरमीमी बिल में 8 शिकें तब्दील। वज़ीर कानून ने 27वीं तरमीम में 8 मुख्तलिफ शिकें मुतारिफ कराईं। तरमीम के तहत आर्टिकल 10 में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ के अल्फाज शामिल किए गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कुछ अभाम थे जिसे दूर किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। नई तरामीम की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। 8 शिकें कल सेनेट से भी मंजूर कराई जाएंगी। PTI को इख्तिदार मिला तो 27वीं तरमीम रिवर्स कर देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तरामीम जल्दबाजी में लाई गई। ऐवान में बैठकर फैसले जाती मफाद में नहीं किए जाते। विफाक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को एतमाद मिले। सूबाई हुकूमत और असेंबली अमन व अमान से मुतालिक एक्शन प्लान तैयार करें। सूबाई असेंबली की करारदादों पर फौरी अमल दरामद किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी अमन जिरगे का मुश्तरका एलामिया जारी। पाक अफगान तजारती रास्तों को फौरी खोलने पर भी जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर की मुलाकात। दहशतगर्द हमले में कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि खिलाड़ियों को महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अफगानिस्तान के अंदर ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। हमारे हमसाए का दुश्मनी वाला रवैया सामने आ चुका। दहशतगर्दी के ज़्यादातर वाक़यात में अक्सरियत अफगान दहशतगर्दों की है। भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ सबके सामने है। हम जारहियत का वार खाली नहीं जाने देंगे। भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ये APS से भी 10 गुना बड़ा वाक़या हो सकता था। पाक फ़ौज ने मुश्किल और तारीखी ऑपरेशन करते हुए बड़ी महारत से तलबा की जानें बचाईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद धमाके में मुलविस किसी फ़र्द को नहीं छोड़ेंगे। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलविस है। आलमी बरादरी की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। अमरीका, चीन, कतर, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब इमारात का इज़हार यकजहती। अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर ने कहा कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान के साथ है। चीन ने कहा कि खुदकुश धमाका इंसानियत दुश्मन अमल है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट और ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामाबाद में अदालत के बाहर खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दहशतगर्दी के ज़िम्मेदारों को इंसाफ की कटहरे में लाया जाएगा। दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश है। आलमी तनाज़ात अमन और सलामती के लिए बड़ा खतरा है। राब्तों के जरिए ही अमन और सलामती मुमकिन है।
दुनिया तब्दीली के अमल से गुजर रही है, मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल हैं। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई राब्तों को भी फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान का दरियाई सिंध के पानी के माहिदे पर सालसी अदालत के हालिया फैसले का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि सालसी अदालत ने 8 अगस्त 2025 के फैसले के बाज़ पहलुओं पर वजाहत जारी की। अदालत ने वाज़ह किया कि कार्रवाइयाँ मरहलावार जारी रहेंगी। अदालत न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने जारी कार्रवाइयों को भी मद्देनजर रखेगी। न्यूट्रल एक्सपर्ट की कार्रवाइयाँ भारत की दरख्वास्त पर शुरू की गई। कार्रवाइयों का अगला मरहला 17 ता 21 नवंबर वियना में होगा। पाकिस्तान नेक नियति से न्यूट्रल एक्सपर्ट कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा है। मालियाती खिदमात के डिजिटाइजेशन पर तवज्जो है। फाइनेंशियल सर्विसेज में जिद्दत और तब्दीली आ रही है। सारिफीन महफूज और आसान बैंककारी चाहते हैं। माली साल 2025 में 9.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई। इन ट्रांजैक्शंस में से 68% मोबाइल ऐप के जरिए हुई। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजीद मजबूत कर रहे हैं। सारिफीन की प्राइवेसी का ख्याल रखना होगा। पाकिस्तान की डिजिटल फाइनेंसिंग सर्विस जिद्दत की जानिब गामजन है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कॉन्फ्रेंस से खिताब। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। सूबाई दारुल हुकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 364 रिकॉर्ड। कसूर, रहीम यार खान, लोधना और मुल्तान में भी स्मोक। माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। अमरीकी फ़ौज का गजा के करीब आर्जी फ़ौजी अड्डा तामीर करने पर गौर। कॉन्ट्रैक्टर से 10,000 एहलकारों के लिए फ़ौजी बेस की लागत का तखमीना मांग लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये बेस मुमकिना तौर पर जनूबी इसराइल में मुजव्वज़ा बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स के लिए होगा, जो गजा जंग बंदी की निगरानी करेगी। फ़ोर्स में कोई अमरीकी फ़ौजी शामिल नहीं होगा। उधर तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा कि ऐसा कोई मनसूबा ज़ेर गौर नहीं। फ्रांस का फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मदद से फ़लस्तीनी आइन की तैयारी में ताउन का ऐलान। सदर इमानुएल मैक्रोन ने पेरिस में महमूद अब्बास के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुश्तरका कमेटी आइनी, कानूनी और इदारा जाती ढांचे पर काम करेगी। फ्रांस रवां साल गजा के लिए 100 मिलियन यूरो की इंसानी इमदाद फराहम करेगा। यमनी हौसियों का इसराइल और बहरी जहाज़ों पर हमले रोकने का ऐलान। हौसियों ने अल कस्साम ब्रिगेड्स के नाम खत लिख दिया। कहा वो फिलहाल इसराइल और बहिरा अहमर में अपनी फौजी कार्रवाइयाँ रोक रहे हैं। अगर इसराइल ने गजा पर दोबारा हमले शुरू किए तो वो भी कार्रवाइयों का आगाज़ कर देंगे। अरब मीडिया के मुताबिक 10 अक्टूबर को गजा जंग बंदी के बाद हौसियों का कोई नया हमला रिपोर्ट नहीं हुआ। अमरीकी शटडाउन के खात्मे के लिए सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग जुमेरात को मुतवक्के। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अराकीन की वाशिंगटन वापसी। परवाज़ों की मनसूखी से अरकान को मुश्किलात। विस्कॉन्सिन से रिपब्लिकन रुकन डेरेक वैन ऑर्डन मोटरसाइकिल पर 16 घंटे का सफ़र करके दारुल हुकूमत पहुँच गए। हुकूमती शटडाउन के बायस 5वें रोज़ भी 1200 के करीब परवाज़ें मनसूख। फूड स्टैम्प प्रोग्राम में मुअत्तल से खुराक के मराकज़ पर भी रश बढ़ गया। तुर्किया का C-130 कार्गो त्यारा जॉर्जिया अजरबैजान सरहद पर गिरकर तबाह हो गया। तुर्क वज़ारत दिफा का कहना है कि त्यारा हादसे में 20 तुर्क फौजी एहलकार जा बहक हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का त्यारा हादसे पर इजहार अफसोस। अपने पैगामात में कहा, पाकिस्तान तुर्की के दुख में बराबर का शरीक है। अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में ट्रेन पटरी से उतर गई। 19 अफराद जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। हादसे के बाद ट्रेन सर्विस कई घंटे मुअत्तल रही। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे की वजह मालूम न हो सकी। तहकीकात शुरू कर दी गई। कैलिफोर्निया से गाड़ी चोरी करने वाली खातून अमरीकी पुलिस के हाथ न लग सकी। 29 साला एलिसा विल्सन 90 मील फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते हुए मैक्सिको फरार हो गईं।
अमरीकी पुलिस ने 150 मील तक खातून चोर का ताक़ुब किया, लेकिन खातून पुलिस की पकड़ में न आ सकी।